तो देखो इस तरह से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। HOH जो थर्ड कार्बन होता है उसे मैंने बताया था आपको कि याद रखने के लिए कि H इधर होगा और OH लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन नंबर थर्ड पे नहीं देखते हैं हम, कार्बन नंबर फिफ्थ पे देखेंगे कि OH कहाँ लगा हुआ है ना। अगर राइट साइड है तो डी ग्लूकोज और लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लूकोज बोलते हैं। C3 में बस याद करने का एक तरीका, स्ट्रक्चर को ओपन चेन में हमने लिखा तो उसके लिए बताया था कि हर साइड में OH ही होता है राइट साइड में, और सिर्फ थर्ड नंबर कार्बन पे लेफ्ट साइड पे OH लिखा होता है। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो जो इन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया साइंटिस्ट ने, वो स्ट्रक्चर में सारे जगह राइट साइड में ही OH है, सिर्फ लेफ्ट साइड में OH है। उसके कारण कंफ्यूज नहीं होना, वो डिसाइड नहीं करता कि डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है। कहाँ देखेंगे? किस कार्बन पे? फिफ्थ पे। तो कार्बन नंबर फिफ्थ पे देखेंगे हम, कार्बन नंबर थर्ड पे नहीं। एक बच्चे ने भेजा था एल ग्लूकोज का लिख के, वो कार्बन थर्ड पे बता रहा था। कार्बन थर्ड एक बताया था मैंने कि आप कैसे याद रख पाओगे ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते वक्त। क्लियर? तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा कार्बन नंबर फिफ्थ पे देखेंगे हम लोग। और वो डिसाइड किया गया था कहाँ से? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। क्लियर? तो यहाँ भी H और यहाँ पे था CH2OH H, इस तरह से था। अब इसका देखो नाम कैसे लिखेंगे, लिख दिया D, ठीक है, D लिखा, D लिखा। उसके बाद D फिर स्मॉल d प्लस ऐसे लिख सकते हैं ग्लूकोज। D किसके लिए? तो D हम लिखेंगे C5 के बिलोंग। कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मतलब OH कहाँ पे है? तो OH कहाँ है? राइट साइड पे। तो C5 पे OH group is present on राइट साइड, इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये लिख दिया हमने। ये स्मॉल डी किस लिए लिखेंगे बोलो? बोलो, कल बताया था ना, घर जाके नहीं पढ़ते हो? हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। और हमेशा जो ग्लूकोज है क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। मतलब सिंथेटिक ग्लूकोज अगर आप लैब में बनाओगे तभी स्मॉल एल वाला ग्लूकोज आप बना सकते हो। क्लियर? क्योंकि नेचर में जो भी ग्लूकोज है, आइदर वो ग्रेप्स में, अंगूर में मिलता है या ब्लड शुगर में मिलेगा, हर जगह कैसा है? डी ग्लूकोज, मतलब स्मॉल डी वाला, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है हर जगह। इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्रेप्स में मिलता है, ब्लड में मिलेगा। जितने भी फ्रूट, मीठे फल हैं, स्वीट फ्रूट जितने भी हैं, उनमें फ्रक्टोज होता है। F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फ्रूट्स, ये याद रखना है। जितने भी फ्रूट है उसमें क्या है? फ्रक्टोज है। लेकिन सिर्फ ग्रेप्स में क्या है? ग्लूकोज है। G फॉर ग्लूकोज, G फॉर ग्रेप्स। क्लियर? तो वहां पे सिर्फ ये है, वो आगे भी लिखवाऊंगा मैं आपको। तो ये जो था D हमने लिखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। और हमेशा ग्लूकोज नेचर में जहां भी एग्जिस्ट करेगा तो वो स्मॉल d के फॉर्म में, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, मतलब दोनों चीजें इसी के लिए है। डी या प्लस लिखा हुआ, ग्लूकोज तो है ही है। इस तरह से एक और चीज होती है, देखो जैसे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, अगर कल जो हमने फिशर प्रोजेक्शन लिखा तो उसका फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से हमने लिखा था COH, यहाँ पे H 2 3 4 5 6,
इस तरह से हमने फिशर प्रोजेक्शन लिखा था। देखिए थर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं ओपन स्ट्रक्चर याद रहे आपको इसलिए मैंने बताया था, इसको डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कार्बन नंबर थर्ड फॉर डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर OH होगा, यहाँ पे H होगा, और जो फिफ्थ नंबर कार्बन है और इसके बीच में क्या था, ऑक्सीजन था। क्लियर, इस तरह का लिखा था हम लोगों ने। अब देखो ऐसे ग्लूकोज लिखो, या ध्यान से पहले समझ लो फिर आप लिखना इसको क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अगर कार्बन नंबर 1 पे मैंने अगर इस OH को लिख दिया यहां और इस H को मैं ले गया यहां, क्लियर, मतलब मैंने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। कहां पे, कार्बन नंबर 1 पे, क्लियर। तो अगर OH जैसे अभी लिखा है वैसे है तो इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, ठीक है। अगर यहीं पे है तो इसको बोला OH, अगर OH राइट साइड में है तो उसको बोला अल्फा फॉर्म, और अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म, क्लियर। मतलब ये हो जाएगा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो B हमने लिखा था कार्बन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, अब अल्फा या बीटा फॉर्म लिखते हैं कार्बन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो कार्बन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, अब देखो कार्बन नंबर 1 में, यानी ये देखो पहले देखो यहां से, यानी ऐसे लिखा हुआ है मैंने, तो इससे ये स्ट्रक्चर बनता है, बना ऐसे ही बनता है ना, इसी के अकॉर्डिंग लिखा था। यानी ये कैसा है, अल्फा है या बीटा है, ये अल्फा है, क्लियर। ये अल्फा ग्लूकोज है। कौन सी रिंग है, मतलब प्यूरानोज या पाइरानोज, पाइरानोज। तो इसका नाम लिख सकते हैं अल्फा, ध्यान से देखना, अल्फा डी, क्लियर, अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो ये अल्फा लिखा मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा, C1 कार्बन नंबर 1 पे OH इज प्रेजेंट कहां पे, राइट हैंड साइड पे, राइट पे, ठीक है, प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड या प्रेजेंट ऑन राइट, कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हमने ये नोमेनक्लेचर लिखा अल्फा फॉर्म, समझ में आ रहा है इसके लिए। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब हमने क्या किया, अब मैंने इसको लेफ्ट साइड में किया OH को, देखना फिर से सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, CH2OH, यहाँ पे बस ये ओपन चेन याद करने का तरीका है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगा जब बच्चे ने कार्बन थर्ड पे बोला, क्योंकि मैं कई बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, उसमें भी समझ में अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो देखो यहाँ पे बस ये लिखने का तरीका है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर याद करने के लिए मैंने बताया था कि हर जगह आप OH लिख देना राइट साइड में, सिर्फ कार्बन नंबर पे थर्ड पे क्या करना, OH लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, उससे डिसाइड नहीं करते हम D और L, है ना, कार्बन नंबर 5 पे करते हैं। तो ये हो गया। अब देखो हर जगह मैं OH लगा रहा हूं, OH, यहाँ पे मैंने OH लगाया ही था, यहाँ पे OH था पहले, अब उसको हम बीटा लिख रहे हैं इसलिए लेफ्ट साइड में लिखा। अब इसी स्ट्रक्चर को, अब देखो, अच्छा यहाँ हटाना था ना, यहाँ देखो इसी स्ट्रक्चर में क्या किया, सेम स्ट्रक्चर है, क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन की शेयरिंग करा दी इस कार्बन नंबर 5 से, ठीक है, और बस क्या किया है यहाँ पे मैंने, अब इस OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में लिखा है, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, चलो आप लोग बताना, लिखा है ऐसे, ऐसे लाइन लगा दी सब में, क्लियर। अब क्या लिखेंगे बोलो, OH लिखेंगे कि H लिखेंगे, वेरी गुड, OH, यहाँ पे H, दूसरे पे बताओ, OH ना, H, हाँ मैं देख नहीं रहा, आप बताओ, H एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे
CH2OH छठा नंबर कार्बन है 6, तो CH2OH और यहाँ पे हो गया। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, सारा सेम है। यहाँ पे OH नीचे आ गया, वहां पे OH ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीटा फॉर्म, और इसको बोलते हैं एनोमर्स। जब कार्बन नंबर 1 के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, मींस अगर राइट साइड में OH है तो उसको बोला अल्फा, लेफ्ट साइड में है तो बीटा, और उसके अकॉर्डिंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। क्लियर। तो ओपन चेन जो स्ट्रक्चर था उसी में हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया OH को, और उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर लिख लिया। ये हो गया बीटा ग्लूकोज, यानी इसका नाम बोलो, क्या बोल लिखेंगे, बोलो बीटा, फिर बीटा डी, बीटा डी स्मॉल डी प्लस, सेम है दोनों के लिए, डी भी लिख सकते हो या प्लस भी लिख सकते हो, बीटा डी ग्लूको पायरा। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से इसका नाम है। मीन्स यहां पे लिख देते हैं इसको, टर्म होता है एनोमर्स। एनोमर्स क्या है, दीज आर आइसोमर्स, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर में कोई चेंज होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन along कार्बन नंबर 1, पूरा लिख देते हैं नंबर NUM, कार्बन नंबर 1, मीन्स at carbon number 1 OH is present on right side, then अल्फा। क्लियर, अल्फा हो गया, यानी यहाँ पे ये अल्फा फॉर्म है। बीटा में एनोमर्स ऐसे लिख लेना, और आप नीचे ही लिख लेना अल्फा क्या है और बीटा फॉर्म क्या है। बीटा फॉर्म मतलब at C1 OH is present on left hand side, इसी को बोलते हैं हम बीटा फॉर्म। क्लियर, तो इस तरह से अपने को लिखना है। देन ये हो गया अल्फा। समझ में आ गया, तो इसको लिख लो, नोट डाउन करो। क्या हुआ, तो D और L होता है, देखो कार्बन नंबर 5, एनोमर होगा कार्बन नंबर 1 पे, कैपिटल D वही कार्बन 5 के अकॉर्डिंग लिखते हैं, D और L ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 के लॉन्ग अल्फा और बीटा फॉर्म डिसाइड करते हैं, और स्मॉल d और स्मॉल l है डेक्स्ट्रो या लीवो। तो देखो एनसीईआरटी में सारा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा आपको ये सारा कुछ। हाँ, यहाँ पे बस आपको अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया है, और राइबोज का जो एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हुए हैं उस पर क्वेश्चन आता है या आ सकता है, तो वो याद हो गया आपको, अब आता है लिखना।
हो गया, जल्दी करो इसको। वैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और मीथेन में CH4 ही क्यों है कि नहीं? तो वही वैसे है, मतलब अंडरस्टूड है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है ना। एक फार्मूला आया और एक स्ट्रक्चर बना दिया, बस इसमें ये नहीं कर। अब हमारे दो ही हाथ क्यों है ना, तो वही टाइप का है, मतलब ये मैंने नहीं बनाया है, ये साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, वही हम पढ़ते आ रहे हैं। कोई ऐसा रीजन नहीं है उसका, मतलब वो स्ट्रक्चर ही बनाया ऐसा कि H इधर था और वो H ये है। बस हम याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है। सिलिकॉन का फॉर्मूला है CH4 ही, कुछ और भी बता सकते हैं अपना इस तरह से। मतलब उसको देखा गया, मतलब ग्लूकोज को जब देखा, ग्लूकोज को देखा तो जो ओपन चेन ग्लूकोज ऐसा लग रहा था कि इधर H होना चाहिए, इधर OH होना चाहिए, इस तरह से। मतलब उस कंपाउंड को जब देखा ना, जब स्टडी की उसकी, तो उस समय उनको लेफ्ट हैंड साइड में ही H और OH पता चला ऐसा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो सीधा स्ट्रक्चर है, वैसे लिखते ही हैं। तो ऐसा थर्ड नंबर पे H और OH इस तरह से था ही। रब कर दे इसको। मतलब ये अंडरस्टूड चीज है। आप कहोगे अल्फा ही क्यों नाम रखा, कुछ और तो वो रख सकते थे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। गामा और डेल्टा भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगा हो कि अल्फा और बीटा समझ में आ रहा है, इसलिए तो वो अंडरस्टूड है, वो चीज़ें रखी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अब पढ़ रहे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में अब चीज़ें हैं, उसको ऐसे देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा तो हाँ भाई ऐसा था, और H OH ऐसा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उन्होंने देखा होगा, उसमें उनको लगा कि H और OH ऐसे ही है, उसको वैसे लिख दिया। अब उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा, बस ये नेमिंग है। अब बीटा ही क्यों रखा ये नहीं बता सकते क्यों रखा, उनको मन किया उन्होंने रख दिया। एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, नाम रख दिया, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद करने का तरीका है कि ये है ऐसे है, ठीक है ना। तो उस पर ज़्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, उस कोई क्वेश्चन उस पर नहीं पूछने जा रहे। ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, इस कारण हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखो एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसका भी फॉर्मूला फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, C6H12O6। CH2OH, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सारा कुछ ग्लूकोज जैसा ही याद करना है हमको। फिर इसका भी जो स्ट्रक्चर ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इधर H है और यहाँ पे OH है, क्लियर। उसके बाद हर जगह OH इधर ही है, इसमें भी फ्रक्टोज में।
सिर्फ ग्लूकोज से डिफरेंस ये है कार्बन नंबर 2 पे कि यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये कीटोज है तो कीटो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट में उसमें क्या लगा था, CHO एल्डिहाइड लगा था, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर इस तरह से एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो ये हो गया, इधर H लगा दो, इधर H, इस तरह से ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। अब फ्रक्टोज में क्या किया गया, फिशर प्रोजेक्शन में जब इसको लिखा तो क्या किया, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 4 5 6, क्या किया कार्बन नंबर 1 को यहाँ पे लेके आए इस तरह से। फिशर ने क्या किया, कार्बन नंबर 1 को पूरा जो ये CH2OH है इसको उठा के ले आए C2 पे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, CH2OH C डबल बॉन्ड O। क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये सारा ग्रुप कहाँ आ गया, इससे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लेके आ गए इसको। ये है कार्बन नंबर 1 और ये हो गया कार्बन नंबर 2। समझ में आया। सेम मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर, मैंने नहीं किया, फिशर ने किया ऐसा, यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आ गए वो किस नंबर पे, कार्बन नंबर 2 पे। उसके बाद सेम वैसे ही लिखना है आपको। तो C1 C2 हो गया, C3 था, C3 पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे C4 पे OH ही है, C5 पे यहाँ भी OH ही है अभी तक, और CH2OH यहाँ लिखा, फिर यहाँ H लिखा और यहाँ पे H लिखा। समझ में आया। तो इस स्ट्रक्चर से चेंज क्या है, बस चेंज ये है कि इस वाला CH2OH को, जो कार्बन नंबर 1 पे जो सारा कुछ था उसको हम लेकर आ गए C2 पे। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पर। फिर सेम लगा दो, ऑक्सीजन फिर से वही गरीब आदमी तो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो चार्ज क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस। फिर देखते हैं कार्बन नंबर 5 पे, ये है माइनस, ये हो गया प्लस, ये इसको पुल करेगा और जो ऑक्सीजन है ये दोनों के बीच में शेयर्ड रहेगा, C1 और C5 के बीच में। क्लियर, समझ में आया। सेम वही चीज हमने किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हाइड्रोजन से पुल करेगा और कार्बन नंबर 1 पे किससे पुल करेगा, कार्बन से। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक। और पहला आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे लाना है। अब देखो फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसको लिख दिया हमने CH2OH, फिर यहाँ पे C1 है। अब मैं इस हाइड्रोजन को लेके जा रहा हूं वहां, सेम जैसे हमने ग्लूकोज का लिखा था, सबके लिए चेंज नहीं होगा, वही कंसेप्ट है, बस जैसा जिसका स्ट्रक्चर है वैसा चीज आ जाएगा। बस यहाँ पे OH ले गए, लिख सकते हैं ऐसे। आप देखो पहले आप क्या करो, C1 यानी C2 C3 C4 और C5 और ऑक्सीजन शेयर करा दो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में। C2 पे क्या है, C2 तो हो ही गया, इधर ही था, सॉरी C3 लिखना था ना, ये गड़बड़ हो गई। C3 क्योंकि C1 तो यही है ना, और ये है C1 था, सॉरी ये, और ये था C2, यहाँ भी हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। बोलना चाहिए, बोलते नहीं। C1 C2 है, अब सही है नहीं, C2 C3 C2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 हो गया, और इसको रब कर दो, ये हो गया C5 और ये हो गया C6, ठीक है। ऑक्सीजन किसी किसके बीच में है, C2 है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे C2 से था ना, तो C2 और C5 के बीच में शेयर हो गया, वहां पे C1 था, यहाँ पे C2 पे। क्लियर। अब देखो
C6 पे CH2OH लगा दिया हमने, C3 पे इधर H था, यहाँ पे OH था, C4 पे क्या था OH और H, समझ में आ रहा है ना सारा कुछ, और इधर H लगा दिया। हाँ देख लो यहाँ पे 1 2 था तो 1 को यहाँ लाए, ठीक है, यहाँ 1 ले आ दिए, ये 2 हो गया तो 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुल किया तो माइनस प्लस यहाँ से फिर जा रहा है इस तरह से, इस OH को पुल किया तो H आ गया यहाँ पे, तो ये OH बन गया जो O था। अब C2 और C5 के बीच में शेयर था ये ऑक्सीजन, तो C2 और C5 के बीच में हमने शेयरिंग करा दी इसकी, तो ये शेयर्ड हो गया। अब इस तरह से ये हो गया। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको साइक्लिक बनाया हार्वर्ड ने, तो कैसे बनाया देखो, यहां पे है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, कार्बन नंबर 1, तो इसका क्या है गड़बड़ हो रहा था, तो क्या किया यहां से शुरू किया, CH2OH लिखा, तो ये है कार्बन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया कार्बन नंबर 2, यहाँ पे हो गया कार्बन नंबर 3, यहाँ पे कार्बन नंबर 4, यहाँ पे कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे फिर जो कार्बन नंबर 6 है उस पे क्या आ गया CH2OH, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा चेंज ये करते हैं हम लोग कि इसको ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, तो CH2OH, बस सेम चीज है, यहाँ ऐसे करना, और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके पहले CH2OH और OH लगा देना आप, है ना। जैसे क्या था पहले हम OH और H लिखते थे, इस बार बस क्या करना है CH2OH लिख देना है और OH नीचे लगा देना है, तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन नंबर है वो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया, समझ में आया। बस वही किया है जैसे उसमें ग्लूकोज में H और OH हम लोग लिखते थे, यहाँ पे CH2OH लिखेंगे क्योंकि वो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जाएगा ऊपर और OH आएगा नीचे, और जब नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6, 2 पे हो ही गया। अब 3 पे देखना है हमें, 3 पे क्या लिखेंगे बोलो, 3 पे OH एंड H, 4 पे H एंड OH, C5 पे क्या है सिर्फ H लगा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, इस तरह से याद रखना है। और ये फ्रक्टोज का इस तरह से साइक्लिक रिंग है, इसका नाम लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे इसका नाम, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा, अल्फा, फिर बोलो अल्फा, अल्फा डी, उसके बाद स्मॉल, नहीं यहाँ पे याद रखना है स्मॉल एल और माइनस, क्योंकि जो फ्रक्टोज है क्या है लीवो रोटेटरी होता है नेचर में, लैब में सिर्फ आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना सकते हैं, क्लियर। नहीं तो जितना भी फ्रूट है, जितने मीठे फल है, वहां पे क्या है फ्रक्टोज है, और वो फ्रक्टोज कैसा है लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो हमेशा फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, यानी एल और माइनस, यहां पे नाम लिखना क्या फ्रक्टो, क्या फ्रक्टो फ्यूरानोज, अल्फा डी एल माइनस क्या फ्रुक्टो फ्यूरानोज, क्लियर। तो ये अल्फा फॉर्म है इस तरह से, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अल्फा, अल्फा डी एल फ्रक्टोज, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इसको भी आप बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, या फ्रुक्टो फ्यूरानोज, इसको फ्रुक्टो फ्यूरानोज नहीं बोलेंगे क्योंकि जब रिंग होगा तब नाम लिखेंगे फ्रुक्टो फ्यूरानोज, समझ में आ गया। तो इस तरह से है फ्रक्टोज का अल्फा और बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में क्या होगा, बस OH ऊपर चला जाएगा
और CH2OH नीचे आ जाएगा, बस वो हो जाएगा बीटा। तो ये अल्फा हो गया। चलो यहीं पे बीटा भी आपको लिख देते हैं आप। This is beta DL minus fructofuranose। क्लियर? तो इस तरह से इसका नाम हो गया बीटा DL माइनस ब्रैकेट में फ्रुक्टोफ्यूरानोज।